जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ENS मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। अभी हम बांका के बाबूटोला कॉलोनी में उपस्थित हैं। रंजन कुमार ठाकुर जी हैं, वो अपनी पूर्ण शरीर को एक दधीचि देहदान समिति को डोनेट करने के लिए जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे क्या कहना है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि शरीर अनमोल है और ये अनमोल शरीर को तब तक, अब ज़िंदगी जब तक हमारी साथ है तब तक ही हमारा अनमोल है और ज़िंदगी के बाद भी किसी के काम आ सके। सबसे पहले श्रीमान अपना नाम बताइए। रंजन कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, बांका। आपने कब ये मन बनाया कि ये शरीर किसी के काम आ सके? जीते जी तो आपके काम आया, मरने के उपरांत भी किसी के काम आ सके। जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में भर्ती था और मेरी पत्नी ICU में भर्ती रही लगभग 6 माह तक। वहीं पर हम करीब 6 महीना रहे तो वहीं पे विचार आया कि क्यों न हम लोगों के शरीर से किसी अन्य का भी कोई काम में हम लोग आ सकें। जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिला वासियों को कहना चाहते हैं कि मोक्ष, जो लोग सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिलेगा, तो असल में मोक्ष वही है कि आप जिसके काम आ सकें, जितना अधिक से अधिक आदमी के काम में आ सकें, वही आपका मोक्ष है। इसी ख्याल से हमने ये भी ऐसा सोचा कि मेरे मरने के बाद भी कुछ काम में आ जाएं और जिंदा रहते जो काम कर सकें, किसी काम आ सकें, आ ही रहे हैं, मरने के बाद भी काम आ जाएं, तो वो असली मोक्ष होगा। और कितनी बड़ी लंबी ज़िंदगी जीना वो जरूरी नहीं है, किस तरह जीना है ये जरूरी है। इसी के लिए मैंने अपना मरणोपरांत तो शरीर दान किया ही हूँ। जिंदा में भी अगर मेंटल डेड होता है, वैसे परिस्थिति में भी मैंने अपने शरीर को डोनेट कर दिया। जीवित काल में भी मेरे शरीर को ले जा सकते हैं, वैसी परिस्थिति में जबकि हमारा मेंटल डेड हो जाए, वही हमने फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर रहा है कि अगर ऐसा कहीं हो जाए, उसमें तुम्हारे सेंस रहेंगे नहीं। अगर मेंटल डेड डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं तो वैसी स्थिति में अपने परिवार वालों को भी बोले हुए हैं कि हमारी इच्छा है कि हमारे शरीर को जिंदा ऑर्गन भी किसी काम में आ जाए और ज़्यादा अच्छा है। शरीर के कौन सा पार्ट से या पूरा शरीर को? पूरे शरीर को। मेंटल डेड होने पर पूरे शरीर को उनको डोनेट कर दिया जाए। अगर इन केस मेंटल डेड, ब्रेन डेड जिसको बोलते हैं, तो वैसे परिस्थिति में पूरे शरीर को भी डोनेट करने के लिए हम तैयार हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। समझ ही चुके होंगे कि इनका कहना क्या, अगर मेंटल तरीके से भी अगर हम बीमार पड़ते हैं या किसी माध्यम से होते हैं तो मरने के पहले भी हम शरीर को हम डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं अध्यक्ष दधीचि देहदान समिति बिहार बांका शाखा का अध्यक्ष हूँ। मेरा शुभ नाम शिवाशीष हुआ और भारत तप, त्याग और बलिदान की धरती रही है और बाकाज अंधार की धरती पर ऐसे सज्जन से मुलाकात हुई जिन्होंने हमारी संस्था से जुड़कर अपना संपूर्ण शरीर दान देने के लिए इच्छा प्रकट की और दधीचि देहदान समिति बांका शाखा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और हम लोगों ने इसकी प्रक्रिया जो है उनसे शुरू कर दी है। और जब भी भविष्य में ऐसे लोगों को हम लोग चाहते हैं कि समाज में लोग आगे आएँ नेत्रदान, अंगदान के लोगों के लिए, और सर श्री रंजन कुमार ठाकुर और समाज के लिए एक प्रेरणा साबित होंगे और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके के लोग सामने आएँ और संस्था को भी इससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। दधीचि देहदान समिति के संरक्षक हैं राहुल दोकानिया जी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये आगे समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार दोकानिया है। दधीचि देहदान समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मानव अंग मानव शरीर में ही बनता है, लैब में इसको बनना संभव नहीं है और मानव अंग की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को प्रेरित करना है, आप अंग दान कीजिए। मैं जिंदे स्थिति में मत कीजिए कि लोगों का एक्सीडेंटल डेथ होता है, मेंटल डेथ होता है, ऐसी स्थिति में वो ऑर्गन जल के समाप्त हो जाता है। ऐसे में यदि ऑर्गन दिया जाए तो 20-25 लोगों की जीवन आयु बढ़ सकती है। जैसे फेफड़ा, हृदय, नेत्र, गुदा, कई चीज़ हैं, जैसे लीवर है, ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, अभाव में लोग मर जाते हैं। तो मनुष्य को मनुष्य के जीवन की रक्षा करने के लिए एक प्रेरणा बने, उसी प्रेरणा स्रोत में अभी जो हमारे ठाकुर जी हैं, ये पहले व्यक्ति हैं बांका में जो दधीचि देहदान समिति में अपने ऑर्गन देने के लिए आगे आए हैं। बांका इस आगे में मील का पत्थर बने, ये हमारा प्रयास है, इसी के लिए हम लोग लगे हुए। जय हिंद, जय भारत। और भी दधीचि देहदान समिति के मेंबर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका इस माध्यम से क्या कहना है। जो शरीर अगर डोनेट करता है, एक एक अंग
डोनेट करता है तो उनका स्टोरेज क्या है, उनका प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। मैं ददीची देहदान समिति बांका इकाई का संरक्षक हूँ। आज हमने जो हमारी संस्था का नाम जिनसे है प्रेरित होकर के ददीची, मैं बांका में एक ददीची के घर पर बैठा हुआ। मैं माननीय रंजन जी को ये मानकर चलता हूँ कि ददीची की जो सोच रही होगी वो इसी प्रकार की सोच रही होगी कि आज ये अपना संपूर्ण अंगदान करने के लिए समाज के लिए तैयार हैं। ददीची ऋषि की भी ऐसी ही सोच थी कि उनको समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण देहदान उन्होंने कर दिया था। तो हम लोग चाहते हैं बाकी सारी बातें हमारे अध्यक्ष जी ने और मुख्य संरक्षक महोदय ने बता दी है कि ये देहदान से, अंगदान से क्या क्या समाज को लाभ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज रंजन जी से प्रेरणा लेकर के और भी लोग आगे आएँ समाज के लिए, क्योंकि है काम आदमी का औरों के काम आना। अगर खुद के अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। और वो रंजन जी इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण साबित हो रहे हैं। हम लोग अपनी समिति की तरफ से इनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी लोग सीखें। क्या समाज से इस जो काम आप कर रहे हैं, ये समाज से इसका कल्याण होना क्या तय है? ये तो निस्संदेह समाज से इसका कल्याण, ये ऐसा काम है। आप बड़े बड़े अस्पतालों में जा कर के या जो भी इस पीड़ा से गुजरे हैं उनसे पूछिए कि जब उनको अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है और नहीं मिलता है तो कैसा उस परिवार पर बीतता है, क्या परिस्थिति आती है। और इस तरह से लोग अगर समाज में आगे आएंगे और अगर इस तरह से मदद करेंगे दूसरों को, तो कितनी ज़िंदगियाँ बचेंगी, कितने परिवार खुशहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि ददीची देहदान समिति न किसी जाति न किसी धर्म, ये सभी समुदाय के लिए काम करती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से अगर शरीर अगर कोई डोनेट करता है और ददीची देहदान समिति इस पे हस्तक्षेप करके और एक ज़रूरतमंद को दे, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम इन्होंने किया। अभी देख रहे थे आप रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।